तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है? सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हो ये ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड इक्वल कर दें, जैसे अगर ए बी का लेंथ ए सी के लेंथ के इक्वल हो जाए तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाता है। तो बिफोर वी प्रोसीड टू, हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पहले हम इसके दो थ्योरम्स को देखते हैं। तो हमारा थ्योरम 1 क्या कहता है? थ्योरम 1 कहता है इफ टू साइड्स ऑफ a triangle are equal, then the angles opposite to it are also equal। मतलब कि अगर आपके किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, जैसे ये साइड ए बी ए सी के इक्वल है, तो फिर ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल एंगल सी, ये दोनों भी इक्वल है। तो पहले आप इस थ्योरम को नोट कर लो। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। हम एक ट्रायंगल पहले क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया। नाम ABC दे देते हैं। देन यहाँ पर हम लिखेंगे, ये चीज़ इस थ्योरम को प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ। फिर अब इस प्रूफ में हम पहले यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? लिखेंगे ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। हम इस ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर आपको पता है ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये 90 बना रहा है, इधर भी 90 बना रहा है, इधर भी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका नाम क्या लिख देंगे? इसका नाम डी मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट और यहाँ लिखेंगे रीज़न। अगर हम बात करें स्टेटमेंट का, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में मेंशन करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी टी। यहाँ पर हम गिवन क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ए बी का लेंथ ए सी के लेंथ के इक्वल है। तो लिखेंगे पहला स्टेटमेंट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और हमारा रीज़न क्या हो जाएगा? गिवन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ना, हमारा गिवन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, आप देख सकते हो ये जो ए डी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में वही लाइन है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। एंड नेक्स्ट हमारा ये जो एंगल है 90 डिग्री, एंगल ए डी बी, और इस ट्रायंगल में एंगल ए डी सी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। और इस तरह से साइड साइड और एंगल के द्वारा, मतलब यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? RHS, क्योंकि एक 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD, और ये किसके द्वारा कॉन्ग्रेंट है? बाय RHS, राइट हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल्स हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। और जब हमारा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गया तो दिस इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं? दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, और इसका प्रूफ क्या, रीज़न क्या होगा? CP CT। तो हमने इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड।
हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इफ़ AB इज इक्वल्स टू AC, दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, उसके अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल B और एंगल C भी इक्वल हो जाएंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हमारा नेक्स्ट सेकंड थ्योरम हम लोग स्टडी करते हैं। सेकंड थ्योरम एक्चुअली फर्स्ट थ्योरम का ही कन्वर्स है। हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या था कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो थ्योरम 2 कहता है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो फिर देन दी साइड्स अपोजिट टू इट, मतलब वो जो इक्वल एंगल्स हैं उनके अपोजिट साइड्स जो होंगे आर ऑल्सो इक्वल, वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम फिर से एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और उस ट्रायंगल में हम क्या गिवन कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, इसका नाम है ABC। यहाँ पर एंगल B एंगल C के इक्वल हमने कंसिडर कर रखा है। तो प्रूफ में आते हैं, और प्रूफ में हमने यहाँ पे लिख देते हैं गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में एंगल B एंगल C के इक्वल गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव कि AB का लेंथ और AC का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लिखेंगे ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। तो जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो इसका नाम है D। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेटमेंट, और यहाँ पर लिख देंगे रीजंस। ठीक है, अब हम ट्रायंगल्स को मेंशन करते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, हमारे पास दो ट्रायंगल्स है ना, एंड ट्रायंगल ACD। अब चूंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो फिर ये एंगल 90 और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। इसका रीज़न क्या होगा, गिवन, ये तो दिया हुआ था। सेम वे एंगल ADB, वो एंगल ADC के इक्वल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये दोनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री, एंड देन द थर्ड हम यहाँ लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू AD, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रीज़न कॉमन। तो जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुका है, कॉन्ग्रेंट हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD, मतलब हमारे पास तीन कंडीशंस है ना, तो हम इस दोनों ट्रायंगल को एंगल साइड से, आप ये भी एंगल है, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक साइड से दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट कर सकते हो बाय एंगल साइड। और जब हमारा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम दिस इम्प्लाइज बोल सकते हैं कि AB जो है वो AC के इक्वल है, और किसके द्वारा, बाय CP/CT। तो होप आपको दोनों थ्योरम्स क्लियर हो गया। सो आप इस दोनों थ्योरम्स को नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग यहाँ पर ये एग्जाम्पल फर्स्ट का सब पार्ट 1 ये फिगर गिवन है, और इस फिगर में हमसे पूछ रहा है कि A एंगल कितना है, B एंगल कितना है और C एंगल, मतलब काइंड ऑफ वो ABC का वैल्यूज पूछ रहा है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है
तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो अगर AB और CD पैरेलल है, और आप देख सकते हो ये जो AD है ये कुछ ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, ट्रांसवर्सली है मतलब, तो ये एंगल A कंसिडर कर रखा है वहाँ पर, और ये एंगल 36 कंसिडर कर रखा है। अब देखो कि ये दोनों एंगल्स हमने पढ़ा है ना कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 36 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे AB इज़ पैरेलल टू CD, आप पूरा पैरेलल ही लिखो यहाँ पे, AB इज़ पैरेलल टू CD, ये हमारा गिवन है, एंड साथ ही साथ लिख सकते हैं AD इज़ ट्रांसवर्सल। पहले देख लो फिर लिखना, ट्रांसवर्सल, एंड दिस इम्प्लाइज एंगल ADC। ये जो एंगल ADC है ना वो एंगल CDA मतलब एंगल A के इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों एंगल कितने हैं, ये एंगल हमारा 36 है ना, और हम यहाँ पर रीज़न लिख देंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से हमारा ये 36 है तो ये भी 36 हो गया। हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी में पहले ही पढ़ा दिया है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर आप उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को एक्सीड करते हो, जैसे हमको इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि इस साइड को एक्सीड किया हुआ है, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है। मतलब ये जो भी एंगल होगा, अगर ये x है ये y है तो ये x प्लस y हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला जो एंगल है ये लिखेंगे इन ट्रायंगल CED ट्रायंगल में मेंशन कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, CEA इक्वल्स टू एंगल ECD। मतलब ये वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल के इक्वल होगा, प्लस एंगल EDC। हमेशा ध्यान रखो कि जहाँ पर एंगल आप कंसिडर कर रहे हो वहाँ का लेटर बीच में आना चाहिए, ठीक है, और एक उसके उधर वाला एक उसके इधर वाला। तो हमने लिख दिया EDC, किसी का मन है CDE लिखने का आप वो भी लिख सकते हो। तो ये ECD कितना है, ECD मतलब C पर जो एंगल बन रहा है 32 डिग्री, और EDC मतलब जो D पे बन रहा है डेट इज़ 36 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। तो यहाँ से कंक्लूड हो गया कि हमारा ये वाला एंगल कितना है, 68 डिग्री है। इसको हमने फाइंड किया है, तो हम यहाँ पर एक बार के लिए ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं। आप अपने कॉपी में पेंसिल से मेंशन कर सकते हो, ये हमारा एंगल 36 हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। तो इस ट्रायंगल में जब हम आएंगे, इस ट्रायंगल का नाम हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ECA लिख लिया हमने, ट्रायंगल ECA। इस ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर AC का लेंथ और EC का लेंथ सेम है। आप लिख सकते हो CA इज इक्वल्स टू CE, C से A का लंबाई और C से E का लंबाई सेम है। अगर ऐसा है सो दिस इम्प्लाइज, ये क्या बोलता है कि अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। तो उधर वाला एंगल कितना है B, और इधर वाला एंगल कितना है, एंगल CEA। और ये CEA हमने कितना फाइंड किया है, 68 डिग्री। मतलब हमें B भी फाइंड कर लिया, एंगल B कितना हो चुका है, 68 डिग्री। नाउ अब हम इसी ट्रायंगल में हमें एंगल B पता चल चुका है 68 डिग्री है, ये 68 डिग्री है, हमारा ये एंगल भी 68 डिग्री है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल C। सो हम यहाँ मेंशन करेंगे नाउ इन ट्रायंगल का नाम क्या है, AC
हमने पहले भी नाम दिया था ना ट्रायंगल का ECA, फिर से उसी को लिखेंगे इन ट्रायंगल ECA। और यहाँ पर हम तीनों एंगल्स का सम, ये तीनों एंगल्स मिलके कितने हो जाएंगे 180। तो हम लिख सकते हैं 68 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो C बराबर क्या हो सकता है 180 माइनस, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 16 136 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 17 तो 44 डिग्री। मतलब हमने इस तरह से एंगल A, एंगल B और एंगल C खुद से फाइंड कर लिया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फिगर गिवन है और यहाँ पर AB BC के इक्वल गिवन है और AC का लेंथ CD के इक्वल है। प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो पूरा एंगल है और ये जो एंगल है ADC, मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल, रेशियो इसका 3:1 है। मतलब अगर आप इसको एंगल 10 डिग्री कंसिडर करते हो तो ये 30 हो जाना चाहिए, अगर आप इसको 40 कंसिडर करते हो तो फिर ये 120 उसका 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। यही तो प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको खुद से 1020 तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ इसको मैं x मान सकते हो। तो हम लिखते हैं लेट एंगल ADC इक्वल्स टू x, हमने इसको x मान लिया। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACD, तो ACD ट्रायंगल में AC किसके इक्वल है, AC CD के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ACD अगर AC का लेंथ और CD का लेंथ इक्वल हो जाए तो दिस इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CDA। और ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको x माना था और ये साइड्स इक्वल हैं तो ये x, तो ये भी x हो जाएगा। नाउ अगर बात करें इस एंगल का, ये एंगल ACB, ऑल्सो लिखेंगे ऑल्सो एक्सटीरियर EXT, एक्सटीरियर एंगल ACB, एक्सटीरियर एंगल ACB क्या लिख सकते हैं, एंगल CAD प्लस एंगल CDA। हमने पढ़ा है ना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, क्योंकि ये इसका जस्ट बगल वाला है तो उसको छोड़ के जो दो बच गया उस दोनों के सम मतलब जोड़ होता है, दोनों को जोड़ के हम इसके इक्वल बोल सकते हैं। तो ये x है ना और ये भी x है ना, तो x प्लस x मतलब 2x। तो हमने दिखा दिया कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल ACB है ये कितना हो जाएगा 2x। नाउ अगर हम उस ट्रायंगल में आए, नाउ इन ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, और ABC में हमें दिख रहा है कि AB का लेंथ BC के इक्वल है और अगर AB का लेंथ BC के इक्वल है तो इन दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। ये BAC और BCA क्या हो जाएंगे इक्वल, और BCA हमने क्या मान रखा है, BCA बोलो या फिर आप ACB बोलो, ये तो 2x है ना, तो ये वाला भी 2x हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा जो ये पूरा एंगल है BAC, एंगल BAC क्या हो जाएगा 2x प्लस x ना। ये पूरा एंगल जो BAC है ये 2x है, ये x है। हाँ, यहाँ पर हम गलती से BAC लिख दिए, BAD होगा। तो ये जो पूरा एंगल BAD है ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x। और ये हम एंगल ADC को ऑल्सो, एंगल ADC को हमने x कंसिडर पहले ही किया था, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हम बोल सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइज एंगल BAD अपॉन एंगल ADC इज इक्वल्स टू 3x अपॉन x, और ये x कट के क्या आ जाएगा 3/1। तो हमने यहाँ से इसको प्रूफ कर दिया कि इन दोनों के एंगल्स का रेशियो क्या है 3:1।
1. So please pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में हमें एंगल EAB, ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये एंगल, और FAC ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके दिखाइए एज वेल एज आप बताइए कि x और y का वैल्यू क्या होगा। और हमें ये AB का वैल्यू दे रखा है, AC का वैल्यू दे रखा है, BD का वैल्यू दे रखा है और DC का वैल्यू गिवन है, हमने सब फिगर्स में ही मेंशन कर दिया। तो आप खुद सोचो कि अच्छा, एक चीज़ हम लिखना भूल गए, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया हुआ है कि ये जो AD है ना, ये जो AD है वो सिर्फ BC पर ही नहीं बल्कि वो EF पे भी परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं गिवन AD इज परपेंडिकुलर टू EF एंड BC, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे गिवन क्या है, एंगल EAD इज इक्वल्स टू एंगल FAD और ये दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू 90 डिग्री, खुद ही गिवन है क्वेश्चन में। ऑल्सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ऑल्सो ये भी गिवन है, एंगल EAB इज इक्वल्स टू एंगल FAC और ये दोनों भी, ये भी गिवन है इक्वल, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 माइनस कर दें, हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 माइनस 2, अगर हम इक्वेशन 1 EAD मतलब ये पूरा एंगल में से ये पार्ट हम माइनस कर दें तो सिर्फ ये वाला बच रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल EAD माइनस एंगल EAB इक्वल्स टू एंगल FAD माइनस एंगल FAC। तो ये पूरा एंगल में जब हम इतना माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये एंगल बचेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ये एंगल इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये पूरा इक्वल था, इधर भी पूरा इक्वल था, अब उसमें से हम दोनों इक्वल चीज़ को माइनस कर दिए तो ये दोनों जो एंगल्स आ रहे हैं ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद अब हम ट्रायंगल्स में आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने एक चीज़ तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रीज़न प्रूव्ड अब हमने ऊपर पहले ही प्रूफ कर दिया। दूसरा, ये AD और AD दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन हो जाएंगे, तो AD इक्वल्स टू AD, रीज़न क्या होगा, कॉमन। एंड देन ये जो एंगल है ADB, ये जो एंगल है और इधर भी एंगल ADC, ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। देयरफॉर हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल ACD के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और वो कॉन्ग्रेंट किस चीज़ से है, आप देखो एंगल है, फिर बीच में साइड है और फिर एंगल है, तो लिख सकते हो एंगल साइड एंगल, और फिर हमारा ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गया, सो दिस इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा AB और AC, AB इज इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू DC, और ये किसके द्वारा हो जाएगा, बाय CPCD। सो इस तरह से हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया और हमने CPCD से ये भी दिखा दिया कि AB AC के इक्वल है एंड BD DC के इक्वल है। अब हम इसका फर्दर कैसे यूज़ करेंगे, अगर AB AC के इक्वल है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो AB का वैल्यू है 2x प्लस 3 वो 3y प्लस 1 के इक्वल है, क्योंकि AB किसके इक्वल है, AC के। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 इधर आएगा ना, -3 + 1 -2, ये एक इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और साथ ही साथ BD DC के इक्वल है, तो x को क्या लिख सकते हैं, y + 1।
इसी x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, और यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू है उस y+1 इसको हम यहाँ पे प्लेस करके y फाइंड कर लेंगे। सो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ से लिखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ से इस x का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, y+1 माइनस 3y इक्वल्स टू -2। सो 2y+2 माइनस 3y इक्वल्स टू -2। आगे हम क्या लिख सकते हैं, -y+2 इक्वल्स टू -2। देन हम y को इधर ले आएंगे और ये 2 और 2 मिलके इधर 4 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, 4। तो फिर x क्या था, y से 1 ज़्यादा था ना, तो हम यहाँ पर 4 + 1 करके x को क्या बोल सकते हैं, 5। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमने वैल्यू फाइंड कर लिया कि x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 4। सो इस तरह से आप अपने बुक के बचे हुए 2 एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व करोगे, और आपको जो भी डाउट्स अराइज होता है आप ग्रुप पे सेंड करोगे, सो डैट कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करें। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 8 तक खुद से सॉल्व करके आज व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। थैंक यू।